घास तो नहीं है आप लोगों में नीचे नहीं है। आज श्री मेरीनाथ पंच कल्याण महोत्सव की पावन श्रृंखला में तब कल्याण का प्रसंग है। दीक्षा कल्याण में हम कहते हैं इसको एक ही बात है। राजकुमार मेरीनाथ की जो गार्हस्थ्य दशा थी इसमें उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया राजपूत के साथ। और इसके बाद परिस्थिति में मैंने आत्मा की भावभूमि ने एकदम पलटा खाया और वो सारा प्रसंग बिल्कुल पलटकर ये विषय का प्रसंग था वो मुक्ति का प्रसंग बन गया, वैरागी का प्रसंग बन गया। प्रश्न ये होता है, करते हैं कई लोग, जब विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो फिर एकदम उस प्रस्ताव को ठुकरा कर जंगल चले जाना ये कैसी विचित्र बात है। एक लड़की के जीवन का क्या होगा? पहले ही सोच रहे थे अच्छी तरह से, लेकिन इसका उत्तर है बड़ा सुंदर। और वो ये विवाह के बंधन अनेक हो सकते हैं, होते ही हैं, साथ प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं और उसमें ये प्रतिज्ञा नहीं होती कि तुम मुझे छोड़कर नहीं मत करना, ये प्रतिज्ञा उसमें नहीं होती। मनुष्य की ये भूमिका है
की जय। मुनिराज नेमिनाथ की, मुनिराज नेमिनाथ की। बाबूजी का प्रवचन प्रारंभ रहेगा। वैरागी का तूफान जो चलता है तो उसको चुनौती देने वाला, उसको रोकने वाला विश्व में कोई नहीं, आज तक पैदा नहीं हुआ और होगा भी नहीं। मुनिराज के पहले की जो अवस्था है, 5 इंद्रिय की विषयों का संयोग, उनका सेवन, ये अवस्था ये ज्ञान की प्रकाश में आती है। मुझे लगता है कि ये विषय नहीं है, पर ये विषय है। क्योंकि पहली बात तो ये कि जो कोई पदार्थ, सुंदर पदार्थ, मनमोहन पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है, राग का विषय बनता है, और ज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि वो पदार्थ मुझे मिला और मैं उसका भोग कर रहा हूं। लेकिन उसका ये चिंतन, उसका ये मानना बिल्कुल मिथ्या होता है। क्योंकि संयोग और बात है और प्राप्ति दूसरी बात। ये दो पदार्थों की व्यवस्था अत्यंत भिन्न जैन दर्शन के द्वारा निर्धारित की गई है। जैन दर्शन ने विश्व के अनंत पदार्थों में जो पारस्परिक भिन्नता है उसका कोई ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन भिन्नता है इतनी बात बताई ज्ञान के द्वारा। इसीलिए जैन दर्शन की सारे विश्व में, उस सारे विश्व के दर्शनों में सत्यता और प्रामाणिकता है। क्योंकि वह वस्तु व्यवस्था की फौलादी चट्टान पर खड़ा है, जिसे कोई कभी भी चुनौती नहीं दे सकता। क्योंकि वस्तु व्यवस्था, हर वस्तु एक अणु वो अनादि है, उसकी सत्ता अनादि है, अनंत है, उसका नाश, सत्ता का नाश कभी होता नहीं है। पर्याय भले बदलती है, कोई दिक्कत नहीं। पर्याय बदलने पर भी वस्तु का नाश न तो आज तक हुआ है और न होने वाला है, क्योंकि वह किसी की बनाई हुई नहीं, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं। इसलिए ये व्यवस्था
अनंत काल तक चला करती है। जब इस बात को मुनि अवस्था के कुछ अनुपम और मधुर परिणाम जीव के भीतर जागते हैं, तो ये देखता है कि मेरी पर्याय भले ही कुछ भी कहती रही हो अज्ञान दशा में, कुछ भी करती रही हो, लेकिन मेरी जो सत्ता है, द्रव्य है, उसमें कभी कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा जब जीव जानता है, वो जीव जानता है ये तो ठीक, लेकिन इस बात को यदि हम भी अभी ही जान लें, पर्याय तो केवल द्रव्य के साथ द्रव्य का परिचय देने वाली है, लेकिन उस पर्याय में आजादी है, वो भी वस्तु व्यवस्था की आदि नहीं। तो ये दो पदार्थ स्वतंत्र न्यारे केवल एक पदार्थ में जो द्रव्य व पर्याय तीन चीजें हैं, तीन चीजें, तो वो तीन है तो उनके स्वभाव भी न्यारे होने चाहिए, और वे कभी एक में एक नहीं हो सकते। इसलिए पर्याय का स्वरूप यह है कि वह क्षण भर आती है, दूसरे क्षण उसका अभाव हो जाता है और नई पर्याय आ जाती है। लेकिन उस पर्याय में ये आजादी भी है कि वो द्रव्य के साथ होने पर भी द्रव्य का मैंने अपना द्रव्य में मैं चैतन्य, तो उसका सही परिचय दे अथवा गलत परिचय, ये उसकी आजादी होनी भी चाहिए। अगर वह द्रव्य के अधीन हो तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि दो पदार्थों की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए एक वस्तु के भीतर ये जो तीन भाव हैं, ये भाव एक ही वस्तु के होने पर भी उनकी पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता है। होता भी है, अपने घरों में भी होता है। कैसी ही सात प्रतिज्ञाओं के द्वारा विवाह करके लाए हों, लेकिन वो तो दूसरे ही दिन से ये कहने लगी कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। मैंने प्रतिज्ञा की थी सर, तू क्या करती है? तो वो पहली प्रतिज्ञा तो करनी थी जो, लेकिन मैं गुलाम नहीं हूं तुम्हारा, ये चाय बनाओ। बर्तन तो पड़ा है, चूल्हा पड़ा है, स्टोव पड़ा है, दूध पड़ा है, तुम क्यों नहीं बना सकते? ये कह सकती है और बाहर भी सकती है। तो ये उसकी आजादी है या नहीं? अपने होने पर भी इसी तरह पर्याय की भी आजादी है। उसको कहा जाए तेरा जो द्रव्य है, सत्ता है, वह तो कभी उत्पन्न नहीं हुई, कभी नष्ट नहीं हुई, तो तू ये ऐसा बोल क्यों नहीं देती है? ये तो साफ है बात
बात बिल्कुल कि अगर वो अनादि अनंत नहीं होती तो आज कैसे होती हो, नष्ट हो जाती हो। लेकिन नष्ट तो हुई नहीं, कभी नरकों में गई, टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो आज भी विद्यमान है। तो तू ये क्यों नहीं बोल देती है कि मैं अनादि निधन हूं? नहीं बोलती मेरी मर्जी, मेरी इच्छा है। इस तरह अनादिकाल बीता है, केवल इतने से बोलने, इतना सा बोलने में मैंने मिथ्या तो बोल सकती है वो, लेकिन सत्य नहीं बोल सकती, झूठ तो बोल सकती है। जैसे ये कोई व्यवसायी है, इसको कहा जाए इतना झूठ क्यों बोलते हो, बोलता हूँ मेरी मर्जी। जीव तुम्हारी, मार्ग तुम्हारा, सत्य तुम्हारा, सत्य बोला करो ना, इसमें क्या दिक्कत है? मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो झूठी बोलूँ। उसी तरह पर्याय ने अनादिकाल बिता दिया, इस पर हमें काफी सोच होना चाहिए। इतनी सी बात में कि जैसी वस्तु जो की क्यों वही की वही, सुंदरतम मधुर, सारे विश्व के सौंदर्य को समेटे हुए वर्ल्ड ब्यूटी कहलाती है ना। प्रतियोगिता होती है ना सौंदर्य की, सौंदर्य की अगर प्रतियोगिता हो तो विश्व में सबसे अधिक सुंदर मैं हूं और सब कुरूप है। तो मुझे अपने से क्या मतलब है? ऐसी सुंदर मधुर आनंदमय ज्ञानमय और अनंत शक्ति में सत्ता ये पड़ी ही है एकदम वही की वही, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं, उसमें कभी कोई कुछ घटना घटती नहीं। ये इतना है तो तू बोल देना जरा सी कि हाँ मैं हूँ ऐसी पर्याय, इतना तो बोलने में तुझे एक सेकंड भी तो नहीं लगता है कि हाँ ठीक है ऐसा ही। लेकिन नहीं बोलने में अनादिकाल बीता और मिथ्या बोलने का, झूठ बोलने का क्या फल होता है ये हम लोक में भी जानते हैं और लोकोत्तर मार्ग में भी इसकी व्यवस्था है। यहाँ तो लोहे की बेड़ियां पड़ती हैं और वहाँ लोकोत्तर मार्ग में एक ऐसी व्यवस्था है कि पुद्गल का एक ऐसा रूप है, एक जाति है पुद्गल की, बहुत बारीक अणुओं की, मतलब परमाणु नहीं, अणुओं की, स्कंदों की एक ऐसी वर्गना है जिसे कार्बन वर्गना कहते हैं। और उस कार्बन वर्गना का स्वरूप यह होता है कि जो ही जीव ने मिथ्या कल्पना की कि वो कार्बन वर्गना उसके साथ निपट जाती, बन जाती है। अधिक विस्तार नहीं करना है, कहीं से आती नहीं है, यही बहुत है जो अभी कर्म बनी नहीं है, लेकिन कार्बन वर्गना के रूप में जीव के अनंत अनंत पड़े हैं आत्मा के साथ और उन्हीं में से वो कर्म बनते। तो कर्म का बंधन बहुत जटिल होता है। एक तो हम खाना खाएं, हलवा खाएं तो उसकी भी गहर आती है और एक बहुत बारीक विष हो, विष के कण हो, उन कणों को अगर ले लें, उसका एक भी कण ले लें तो क्या दशा होती है कि मौत हो जाती है। उसी तरह कर्म के इतने बारीक कण हैं
जो आत्मा के साथ लगे हुए हैं और उस विश्व में जैसा स्वाद, उसका जैसा अनुभव होता है, वैसा ही कर्म परमाणु में भी है। क्योंकि होना चाहिए स्पर्श गंध वर्ण वाले हैं, स्पर्श गंध वर्ण वाले पुद्गल परमाणु में, कर्मान वर्णा में जब वो कर्म रूप बनती है तो उसमें ऐसी शक्ति हो जाती है। तो इस तरह इतना समय, ये तो एक कथा हुई कि इतना समय क्यों बीता कि केवल परद्रव्य के साथ ममत्वशील होने जैसा जिस विश्व का सर्वमान अपराध है, सर्वमान अपराध हम भी कहते हैं इसको। तो कोई हमारी वस्तु अगर उठा देता है, तुम कहते तुम तो अपराधी हो, तो कारावास जाने लायक हो। इसी तरह कर्म के लिए बंधन है, ऐसी एक व्यवस्था है। और वे कर्म के बंधन आत्मा को सत्य बोलने से रोकते नहीं है। ये एक बड़ी बात। क्यों नहीं रोकते? क्योंकि वही हमारी विश्व व्यवस्था कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को न तो रोकता है और न कोई चलने के लिए प्रेरित करता है। वो दोनों न्याय है, इसलिए वो नहीं होता। अगर आत्मा, अगर वो व्यक्ति जैसे झूठ बोलने वाला, तो झूठ को छोड़कर सत्य बोलना चाहिए तो एक सेकंड लगता है कि आपसे मैं परीक्षा करता हूँ और मैं सत्य बोल दूँ। इसी तरह हमारी ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय ये बोल दे कि जितना गया तो गया, लेकिन आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शुद्ध चैतन्य की अतिरिक्त जगत के अनुमात्र को भी अपना नहीं मानूंगा। हो गया, मुक्ति हो गई, मुक्ति मोक्ष होगा, वो बात नहीं करना। अरे वो जिस तत्व को देखकर, जिस शुद्ध स्थायी चैतन्य को, ध्रुव चैतन्य को, ध्रुव ज्ञाय तत्व को देखकर उसे, उसकी परिणति में ये परिवर्तन आया है। वो जो ध्रुव ज्ञाय तत्व है वह कभी परिवर्तन करता ही नहीं है, उसमें कभी कोई परिवर्तन परिणाम होता ही नहीं है। इसलिए कभी भी चिंता का तो कोई विषय नहीं है। पर्याय कितनी ही बिगड़ गई हो, लेकिन वो ध्रुव चैतन्य तत्व जो सत्ता है, सत्ता एग्जिस्टेंस, वो सत्ता तो हमारे साथ ही सदा रहती है। अरे नरक में भी अगर याद करता है तो वो विद्यमान है। नरक में, नरक के इतने कष्ट, उनमें भी ये जानकर कि कष्ट मुझे नहीं है, नरक मुझे नहीं है। क्योंकि नरक मुझे कैसे होगा? मैं तो चैतन्य हूँ और ये सब जड़ है। मेरे नरक का क्या काम है? मैं तो अलग थलग पड़ा हूँ ना, सारे विश्व में बिल्कुल न्यारा पड़ा हूँ ना। और इतनी व्यवस्था है कि उस सारे शुद्ध चैतन्य का जो एक 16 की किला है, उसमें प्रवेश करने की किसी को इजाजत नहीं। नो एडमिशन का बोर्ड लगा है, नो एडमिशन। लोग में नहीं लगा देता नो एडमिशन, यहाँ का बोर्ड नहीं दिखाई देता हमको। अरे सबके नो एडमिशन का बोर्ड लगा सारे जगत में, अनंत अनंत पदार्थों में। लोग अपने मकान पर काली हांडी नहीं लगाते, किस लिए लगाते हैं? ये तुम्हारी नहीं है और तुम्हारी नजर लग जाएगी तो झांकना मत। उसी तरह यह जानकर कि मेरे से सारे पदार्थ कराए हैं, बस केवल इतना जाना, गणना नहीं करना है।
गिनती नहीं करना है, उनके भीतर नहीं जाना है, उनकी व्यवस्था नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, इतना देखना है कि ये मेरे से न्यारा है, चाहे वो चेतन हो चाहे वो जड़ हो। ये देखा और ये देखते ही जो भद्र पुरुष होता है वह तो अपने परिणाम को निर्भर कर लेता है। मुझे क्या मतलब, अंत में फल क्या होता है, कैसे मुनि बनने के भाव आते कैसे हैं, इसकी पूर्व भूमिका है। जिसने इतना जाना, उसने इतना जान लेने के बाद सारे विश्व को जान लेने पर यह जाना कि ये सारा विश्व झांकने लायक, देखने लायक नहीं, झांकने लायक नहीं, देखने लायक नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है कि इसमें मेरा क्या है, कि मेरा क्या है। अगर कोई व्यक्ति, किसी का मकान है बहुत सुंदर और वो सड़क पर चलता है और चलता चलता ठहर जाता है और रात भर उस मकान के सामने खड़ा होकर उसे देखा करता है, तो उसे पूछा जाता है क्यों खड़े हो? वो कहता है खड़ा हूं, मेरी इच्छा, सड़क सरकार की है, आंखें मेरी है, तुमको क्या ऑब्जेक्शन है, तुमको क्या आपत्ति है? हमको पूरी आपत्ति है, यहाँ से जाता है या पुलिस को बुलाऊं? अरे मैं तो बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारे मकान का लिया नहीं है, कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन ये भी अपराध है कि तुम बदनीयत से मेरे मकान की तरफ देख लो। वो बदनीयत कहलाता है, वो जो किसी दूसरे की वस्तु की वो शर्त लगा कर देखता है। इसलिए जब पराया जान लिया, तो पराया जान लेने के बाद किसी वस्तु की ओर जानना शेष नहीं रहता। ऐसा जान लेने पर हमारा जो ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, वे सारे विश्व के पदार्थों से खाली हो जाते हैं। खाली हुए जगह काम नहीं चलता। बर्तन यदि खराब है तो पहले साफ करके फिर उसमें दूध भरना पड़ेगा। इसी तरह ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की पर्याय यदि खराब है, प्रकृति के साथ में इतना महत्व रखती है, अहम करती है, श्रद्धा की पर्याय खराब है, तो पहले उसे साफ करो। और सफाई यह है कि अन्य पदार्थों के साथ उसने जो कृत्रिम संबंध जोड़ रखे हैं, संबंध हुए नहीं है, संबंध हुए नहीं है, कृत्रिम संबंध जोड़ रखे हैं। संबंध कभी होता नहीं, क्योंकि दो पदार्थों में संबंध का अत्यंत निषेध किया गया है, क्योंकि न्यारे न्यारे हैं, स्वतंत्र है। स्वतंत्रता तो तभी हो सकती है जब वो निरपेक्ष हो और किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ ना हो, तभी स्वतंत्र हो सकता है। तो ये इतनी स्वतंत्रता है, तो फिर वो जब जानता है इस बात को, तो जानकर अपना मुंह मोड़ता है, अपने ज्ञान को एकदम रिक्त कर लेता है, खाली कर लेता है, खाली कर लेता है। मैंने क्या कि जगत के पदार्थों से तो खाली कर ही लेता है, लेकिन अपनी जो क्षणभंगुर पर्याय है, विकारी और निर्विकारी सिद्ध दशाएं तक, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र भी, इन सब को उस शुद्ध ज्ञान में से निकाल देते पर्याय मात्र को, क्योंकि पर्याय भी क्षणभंगुर होने के कारण, यद्यपि वह मेरा अवयव है, लेकिन वह मोक्ष मार्ग में मेरे काम का नहीं है, क्योंकि एक क्षण में चली जाती है। और मैं यदि अपने आप को उतना मानूं, पर्याय जितना मानूं, तो फिर उसके चले जाने पर मैं भी पूरा का पूरा चला जाऊंगा, तो मेरा नाश हो जाए। इसलिए जाता तो नहीं है, नाश तो नहीं होता है,
लेकिन कष्ट बेहद होता है कि मैं मर गया, मैं मर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इतना जाना कि मैं तो अजय अमर और अक्षय तत्व हूँ। मैं तो निरंतर अमरता की अमराइयों में केलियां करता हूँ। आनंद से ठसाठस भरा है मेरा तत्व, मेरा द्रव्य। पर्याय कुछ भी बोले उस कन्या की तरह, जो कन्या कहती है चाहे तुम बना लो, उसी तरह पर्याय कुछ भी बोले, लेकिन द्रव्य तो ध्रुव होने के कारण और शुद्ध होने के कारण, सबसे न्यारा होने के कारण उसमें कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। इसीलिए सबसे खाली होकर शुद्ध ज्ञान जब पहली बार उसकी ओर जाता है, अर्थात मैं तो ये शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, अजय और अमर तत्व हूँ, मेरा नाश कभी नहीं होता, मेरे में कभी कुछ हुआ नहीं और कभी कुछ होगा नहीं, होने वाला नहीं, मैं नरक कभी गया नहीं, मैं तो ध्रुव हूँ ना। इसलिए मैं नारकी नहीं, मैं देव नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं तिर्यंच नहीं, मैं दरिद्र नहीं, मैं धनवान नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, क्योंकि ये सब मेरे उस ध्रुव चैतन्य तत्व से अन्य तत्व हैं। जब मैंने ध्रुव चैतन्य को अपना मान लिया, एक बार घोषणा कर दी, आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस ध्रुव चैतन्य के अतिरिक्त अन्य किसी को अपना मानूंगा नहीं, ये प्रतिज्ञा कर ली, तो फिर किसी दूसरे की ओर देखना, झांकना, ये सारा अपराध हो जाता, सब कुछ अपराध हो जाता। बस एक बार ये स्वीकृति दी, कुछ करना नहीं है। ध्रुव चैतन्य, पवित्र और शुद्ध चैतन्य, जिसे ज्ञाय कहते हैं, जिसे अभेद सामान्य चिन्मात्र तत्व कहते हैं, जिसे द्रव्य कहते हैं, ऐसा जो शुद्ध तत्व है, उस शुद्ध तत्व में कभी भी कुछ नहीं हुआ और अनंत काल में कभी कुछ होना नहीं। ये केवल ज्ञान के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करना है। करना कुछ नहीं है, उसमें द्रव्य में कुछ नहीं करना है, और पर्याय को केवल इतना बोलना है कि मैं ये हूँ, मैं अन्य नहीं, शरीर का हूँ, मेरा मकान यह है और जगत के जितने भी मकान हैं वो अन्य है और वे मेरे बिल्कुल नहीं है। अब मैं उनकी तरफ झांकूंगा तब नहीं, झांकते तो है, मुझे झांकते हैं, झांकना जो कहा जाता है वह सचमुच झांकना नहीं है, क्योंकि परंतु जहाँ आ जाता है वहाँ पर तन्मयता से नहीं झांका जाता, वहाँ तो वो दिख जाए तो दिख जाए, तो भी हमसे कोई पूछे तुमने देखा है उस मकान को, तो मैं नहीं करता, उपेक्षित भाव होगा। इसलिए सारे जगत के प्रति उपेक्षित भाव हो जाने पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते हैं। वो तो बालक नेमिनाथ को माता के गर्भ में ही थे, वहीं विद्यमान थी, इतनी कथा तो सारी की सारी। अब जिस समय और आगे बढ़े और जो रागाधिक पर्याय में विद्यमान थे, उनके प्रति परत्व तो पहले से था। क्यों था परत्व? इसलिए था कि जिसे हम शुद्धात्मा, शुद्ध चैतन्य कहते हैं, और वो ध्रुव है, शुद्ध है, ऐसा उसका स्वरूप है, उसको जब हमने मैं कहा, ये मैं हूँ अथवा ये मेरा है, मेरा कहने में थोड़ा दूरी आती है, ये मैं हूँ ऐसा कह दिया, तो उससे न्यारे प्रकार के जितने भी जगत के तत्व हैं, चाहे वे हमारी पर्याय में हो, राग द्वेष के रूप में या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रूप में, किसी भी रूप में हो, उनको हम मैं नहीं कह सकते।
क्योंकि वो विरुद्ध धर्म है, वो उस चैतन्य से विरुद्ध प्रकार के। ये स्थायी है, ये क्षण भंगुर। स्थायी का एक बार अवलंबन लेने पर, अर्थात ये मैं हूँ, इसका नाम अवलंबन, मैं हूँ ऐसा एक बार स्वीकार कर लेने पर आनंद का फव्वारा चलता है। क्यों चला? इसलिए कि पहले जब पर्याय में तन्मयता थी तब तो क्षण क्षण में मौत का अनुभव करता था, और अब जब ध्रुव का अवलंबन हो गया, ध्रुव में इसने अपना एकत्व कर लिया और उसको मैं बोल दिया, तो अब मैं मरूंगा कहाँ? कहाँ है? कौन सा समय है मेरी मौत का? मेरी आयु है कहाँ? मैं तो अनादि अनंत और अविनश्वर तत्व हूँ। हम बताइए, वाटिका है, वाटिका चैतन्य, केवल सामान्य तत्व नहीं, कि सबके भीतर है, सबके भीतर। उसको नहीं स्वीकार करता और केवल पर्याय को स्वीकार करता है। वो पढ़ा है तो उसकी सत्ता स्वीकार करना चाहिए या नहीं? ज्ञान को, ज्ञान का नाम जानना है, तो ज्ञान को ये जानना चाहिए कि नहीं कि ये जो पर्याय है, ये जो एक क्षण में चली जाती है, और ये जो पास में जो द्रव्य पड़ा है, ये तो ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये पर्याय है, ये भी पर्याय ही हो, तो बात तो एक ही हुई, वो तो नाश हो जाता आपका। इसलिए ये इससे कुछ अलग प्रकार का होना चाहिए। तो ये पर्याय क्षण भंगुर है, तो ये द्रव्य ध्रुव है, अजय नाम अमर है, होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। युक्ति से नहीं हमारे ये बात समझ में आती। छल कपड़ में तो बहुत युक्ति हम लगा देते हैं, यहाँ तो नहीं समझ में आती। अरे पर्याय अगर क्षण भंगुर है एक पदार्थ में, तो उस क्षण भंगुरता के साथ जो दूसरा तत्व पड़ा है, तो वो क्षण भंगुर नहीं होना चाहिए ना। वो तो क्षण भंगुरता से बिल्कुल न्याय प्रकार का अर्थात ध्रुव होना चाहिए ना, तब ना वो दो होंगे, अन्यथा तो वो क्षण भंगुर ही हो जाएगा सारा पदार्थ और नष्ट हो जाता अब तक रहते नहीं। इसलिए वो ज्ञान ने ये अपराध क्यों किया कि केवल पर्याय को देखकर उस पर्याय को संपूर्ण आत्मा मान लिया, और वो द्रव्य जो पास में पड़ा हुआ था उसको उसकी ओर झांका तक नहीं। ऐसी जो स्थिति है, ये स्थिति जब समाप्त होती है तब मुनि दशा आती है, क्योंकि उसने देख लिया कि जितनी भी रागादि विषय की वृत्तियां हैं, ये सारी वृत्तियां ये मेरे से, मेरे उस शुद्ध चैतन्य से पर द्रव्यों की तरह भिन्न है, पर द्रव्यों की तरह। श्रद्धा तो ये बोलती है कि जगत में और कोई है ही नहीं, जगत में अगर कोई सत्ता है तो मेरी सत्ता है, और है ज्ञान तो जानता है, उसका काम जानने का। श्रद्धा का काम यह है कि ये जो मेरा तत्व है ध्रुव तत्व, बस यही जगत में एकमात्र भूतार्थ तत्व है, अन्य कोई जगत में दूसरा पदार्थ है ही नहीं। क्योंकि श्रद्धा का काम अहंकार करने का है, ममकार करने का है। अगर उसके सामने उस शुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ आता है तो वो उसमें ममता कर बैठती है, क्योंकि उसका काम ही ममता करना, अहम करना है। इसलिए उसके सामने दूसरा पदार्थ है ही नहीं, वहाँ नकार है ही नहीं, वहाँ तो केवल मैं आत्म तत्व हूँ। चाहे वो पर्याय को आत्मा माने अथवा वो द्रव्य को आत्मा माने, लेकिन वो तो आत्मा ही मानता है। श्रद्धा का काम है, तो उसने सही आत्मा को, ध्रुव तत्व को आत्मा मान लिया, और आत्मा मानकर यदि केवल विश्व में कोई रमणीय स्थान है, सुंदर स्थान है, कश्मीर की घाटी है कोई अगर विश्व में, तो ये मेरा तत्व है, ये विहार करने लायक, ये वाटिका है फूलों की जिसमें से अनंत खुशबू आ रही है, ये मधुर है, मधुर, जिसकी जैसी मधुरता जगत में कोई नहीं है, सारी मधुरताएं इससे विपरीत है, ये बिल्कुल न्यायी मधुरता है।
ऐसा जो जानता है तो वह मुनिराज की दशा को प्राप्त होता है, स्वतः ही प्राप्त होता है। और सारे जगत से उसका ममत्व तो उठ गया, लेकिन अब राग भी टूटा। कहते हैं ये भी मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं। इसलिए राग को भी तोड़कर वह शुद्धात्मा की ओर झांकता है और उस शुद्धात्मा का भेदन करते समय ये शुद्ध चैतन्य मैं हूँ, इसका नाम है तप। तप कल्याण है ना, किसको कहते हैं तप? हम तो जैन दिगंबर होते हुए भी, जैन नहीं केवल दिगंबर जैन, अन्य जैनत्व की बात नहीं करना। विश्व में यदि सत्य है तो केवल दिगंबर दर्शन सत्य है। अन्यत्र कहीं भी सत्य की तलाश करना बालू में तेल तलाश करना। जैसा आज के मन चले लोग ये कहा करते हैं ये दिगंबर धर्म सत्य है और सब झूठे कैसे हो गए, और जगह सत्य क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि सत्य अखंड होता है, उसका कभी बंटवारा नहीं होता, उसमें कभी टुकड़े नहीं होते। इसलिए वो अखंड सत्य है, वो दूसरी जगह पाया ही नहीं जा सकता, वो तो एक ही जगह रहेगा। और वो है तो केवल वो मेरा भूता चैतन्य तत्व है। ऐसा जानकर मुनिराज उसके भीतर प्रवेश करके जैसे कोई धूप से घबराया हुआ व्यक्ति वो पेड़ की शीतल छाया में सो जाता है, उसी तरह मुनिराज उस शुद्ध चैतन्य की छाया में जाकर मानो सो गए आनंद में। अब वहां से बाहर निकलने का मन नहीं होता, इसलिए मुनिराज को स्वरूप मंथर कहते हैं। स्वरूप मंथर मैंने स्वरूप मैंने अपना वो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, अपनी सत्ता, वहां जाकर जो मंथर मैंने कछुआ हो गए। जैसे कछुआ अस्थिर होता है और वो चलना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, उस तरह मुनिराज स्वरूप में जाकर कछुआ बन गए। अब वो वहां से निकलना ही नहीं चाहते। बला तो भी तुरंत और अतुरंत दशा नहीं होती होगी, कहते होती तो है लेकिन बेमन से होती है, उसमें तन्मयता नहीं होती है। प्रमत्त दशा आती है, उसमें उपयोग आत्मा की चिंतन में चला जाता है, वहां तो अनुभूति है शुद्ध चैतन्य में, यहाँ आत्मा की चिंतन में चला जाता है। लेकिन यह भी मुनिराज को परत्व की कोटि में है, स्वर कोटि में नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने बंगले में एसी लगाकर सो रहा और बहुत आनंद में सो रहा, बाहर धूप में किसी ने आवाज दी और उसने आवाज पहचान ली कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है और मुझे इससे बात करना ही पड़ेगा, तो उसे बेमन से उस एसी के बाहर धूप में जाना पड़ता है, लेकिन जाना नहीं चाहता। उसी तरह मुनिराज भी प्रवृत्त दशा में, शुद्धोपयोग की दशा में ही, अनुभूति की दशा में ही निरंतर रहना चाहते हैं। बल्कि कहा तो यह है शास्त्रों में तो कि वो तो निरंतर ही शुद्धोपयोगी है। शुद्धोपयोग माने शुद्ध आत्मा का निरंतर अनुभव करते, और आया है नियंत्रण में आया है और सच बहुत गया है। हम तो निरंतर केवल अपने हृदय कमल में स्थित उस शुद्धात्मा का ही निरंतर अनुभव करते हैं। यह आचार्य के वचन, हम तो उसी का अनुभव करते, क्योंकि जो बेमन से प्रमत्त दशा में आया तो उसे आया हुआ कहा नहीं जाता। जैसे भंग का त्याग है, उसे यदि धोखे से या बहलाकर फुसलाकर भंग पिला दी गई तो वास्तव में उसने नहीं पी। उसी तरह ये प्रमत्त दशा में आए है, थोड़ी पड़ी है कुछ कमजोरी, पर कमजोरी की चर्चा नहीं है यहाँ कमजोरी की चर्चा इसलिए चर्चा नहीं क्योंकि वो अपने को ध्रुव फौलाद स्वीकार कर चुका है।
इसीलिए वो प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों नहीं। प्रमत्त भी नष्ट होने वाला और अप्रमत्त दशा भी नष्ट होने वाली है। इस तरह दिगंबर मुनि उनको कहते हैं कि जैसा विश्व में कोई साधु होता नहीं है। मुमुक्ष उसको कहते हैं कि जैसा जगत में ढूंढने पर भी कोई व्यक्ति नहीं मिलता, उसे मुमुक्ष कहते। अब हम जैसे भी हो, हम अपने आप को ढूंढ लें, लेकिन मुमुक्ष का लक्षण नहीं ऐसा होता है। मुमुक्ष नाम का ऐसी मुमुक्षता जब भीतर जाती है, मुक्ति की इच्छा, मुमुक्षता माने मुक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा भी व्यवहार, निश्चय नहीं। क्योंकि मुक्ति ज्ञानी मोक्ष नहीं जाना चाहते, क्योंकि मोक्ष जाना तो पर्याय है और ये है ध्रुव। पहले एक बार वो प्रतिज्ञा कर चुका है, मैं तो ध्रुव हूँ, मेरे में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए मेरे जाने आने का क्या काम है। इसलिए श्रीमद ने लिखा नहीं कि ज्ञानी का मोक्ष नहीं होता, मोक्ष समझाए से, अर्थात मोक्ष हुआ है ये बात जानने में तो आती है, केवल ज्ञान होता है इसलिए जानने में आती है, लेकिन मेरा मोक्ष हुआ है ऐसा सिद्ध परमात्मा जी नहीं मानते, क्योंकि वो भी अपने आप को ध्रुव अजय और अमर मानते, अनंत परमात्मा जी ऐसा ही मानते। इसीलिए वहां जाकर जो चैतन्य में जो प्रतपन होता है, प्रतपन माने उसी में लीनता हो जाना। प्रतपन माने कोई तपना नहीं आग में, अग्नि में, लेकिन उसी में एकदम लीन हो जाना। इसीलिए ऐसा जो प्रतपन है, शुद्ध चैतन्य का प्रतपन, उसको तप कहते हैं और वह नियम से आनंदमय होता है। इसीलिए दिगंबर मुनिराज यदि वास्तव में उस शुद्धोपयोग की दशा में पहुंच चुके हैं, शुद्ध ज्ञायक को स्वीकार कर चुके हैं, तो दिगंबर मुनिराज कभी दुखी नहीं होते। हमें वो दुखी दिखाई देती, अरे आज महाराज को अंतराय हो गया, आज महाराज को जो उपवास हो गया, आज तो सर्दी बहुत है तो महाराज को सर्दी लगती होगी, गर्मी बहुत है तो गर्मी लगती होगी, बरसात के नीचे पेड़ के नीचे बैठे हैं तो पानी बुरी तरह गिर रहा है तो कितना कष्ट हो रहा होगा। कहते हैं ये हम अपनी मूर्खता की दृष्टि से देखते हैं। दिगंबर मुनि का अर्थ ही यह है कि जो प्रति समय आनंद के झूले झूलता है उसको दिगंबर मुनि। और दिगंबर मुनि पर आज तक कोई उत्सर्ग नहीं हुआ। जो मुनि ये मानते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर उत्सर्ग किया है और ये तो अज्ञानी है उत्सर्ग करने वाला, तो इसलिए ये तो मेरे ऊपर पत्थर फेंकेगा ही फेंकेगा, लेकिन क्योंकि मैं मुनि हूँ इसलिए मुझे बर्दाश्त करना चाहिए। यहाँ तक तो दिगंबर मुनि नहीं है, क्योंकि उत्सर्ग कैसे होगा ध्रुव पर, ध्रुव का तो एक कण भी नहीं टूटता है कभी, उत्सर्ग उसके भीतर प्रवेश करता ही नहीं है। उस किले में विपत्ति का नाम निशान ही नहीं है ना, तो उत्सर्ग कैसे आएगा उसके भीतर। इसीलिए दिगंबर मुनि ही उन्हें कहते हैं कि बाहर से देखने वाले चाहे उन्हें सुखी देखें दुखी देखें, ज्ञानी तो उन्हें सुखी देखते, अज्ञानी उनको दुखी देखते हैं, लेकिन मुनिराज कभी दुखी नहीं होते। और क्योंकि उनको कला मालूम हो गई है, जैसे कोई ऐसी शिला है कि जिसके नीचे थोड़ी जगह है बहुत सकड़ी जाने की और उसके आगे कोई वाटिका है, तो वो उसे बड़ी मुश्किल से
उसी शिला की के नीचे की छोटी जगह में होकर उस वाटिका में पहुंच जाता है। उसी तरह दिगंबर मुनिराज भी इन सारे दुखों से रुक्षकों से पार होकर उस चैतन्य वाटिका में पहुंच चुके हैं। अब वहां दुख का नाम निशान नहीं है। इतना गहरा, इतना डेप्थ है वो। चैतन्य की डेप्थ को नापा नहीं जा सकता, उसकी गहराई को नहीं नापा जा सकता। वो इतना गहरा है, इतना वज्रमय है। ऐसी तपस्या, इसका नाम तपस्या है। ये प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विस्तर, ध्यान, अनशन, अवमोदन, वृत्ति परिसंख्या, वृत्ति परिसंख्या, त्याग, विविध संयासन, कायिक क्लेश, इसको बाह्य तत्व, उसको अंतर्गत तत्व, पर वास्तव में दोनों के दोनों बाह्य अर्थात व्यवहार तत्व नहीं। राग है, राग तत्व नहीं। तत्व यह है शुद्ध चैतन्य में जो प्रतपन है, स्वरूप विश्राम, निष्कलंक चैतन्य प्रतिपन्नम तप है। स्वरूप में विश्रांत होकर निष्कलंक बिना किसी विकल्प के, बिना किसी तरंग के उस अपने चैतन्य में निश्चल होना, उसका नाम प्रतपन, आनंदमय प्रतपन। और यह वास्तव में तप की वास्तविक परिभाषा है। यही ध्यान है, इसको ही ध्यान कहते हैं। इसलिए जो ये मानते हैं आज सर्दी ज्यादा है, तो क्या सर्दी को नहीं जानते? जानते हैं कोई है? कुदरत के परमाणु ठंडे ज्यादा है, लेकिन मुझे लगती है ये नहीं मानते, ज्ञानी भी नहीं मानता, मंदिराज तो मानते ही। मुझे सर्दी लगती है, गर्मी लगे, कहाँ जाएगी गर्मी ध्रुव के पास? कितनी गाड़ियां बाहर करनी पड़ेंगी, और फिर भी वहां तो वज्र का ताला लगा, वज्र माए उसकी दीवारें, उनमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसी मुनिराज की सुखमय दशा होती है। और उस चैतन्य में जिसके लिए एक जगह कहा है, गगन मंडल में अद्विच कुआ, तहाँ है अमीका वासा। गगन मंडल में अद्विच कुआ, तहाँ है अमीका वासा। सुबुरा हो सो भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। गगन मंडल, गगन मंडल में यह शरीर, आकाश के भीतर है शरीर, इसमें अद्विच कुआ, इसके बीच में एक कुआ पड़ा है कि जिसमें अमृत भरा, जहाँ है अमी का वादा, जिसमें अमृत भरा हुआ है वो इसके भीतर है। जो सुबुरा हो, गुरु से जिसने उसका स्वरूप जाना है और सारे विश्व को उपेक्षित कर लिया, उसकी ओर जानने को जिसका मन नहीं करता। कोई कहता है ना आत्मा तो जानने वाला है, देखने वाला है, वो तो स्वपर प्रकाशक है, वो तो क्यों नहीं जानेगा दूसरे को? कहते जानने को मन नहीं करता। क्या क्या देखो इसको क्या जानो? ये तो मेरे से बहुत दूर, बिल्कुल अलग थलग, इसकी सारी संपत्ति इसके पास है, जो कुछ भी है इसका द्रव्य क्रिया इसके पास है, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। तो क्या ज्ञानियों को, मुनियों को ये और पदार्थ नहीं दिखते हैं? दिख जाते हैं, देखना नहीं चाहते, और दिख जाते हैं वो उपेक्षा भाव से, और उपेक्षा भाव से देखना नहीं कहा जाता, वो देखना नहीं कहा जाता, क्योंकि उपेक्षा है उसके लिए। घर में दो स्त्रियां हो, ननद और जेठानी जैसे कहते हैं, और दोनों में हमेशा लड़ाई रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है। और कोई मेहमान आ गए तो उस दिन तो लड़ाई नहीं, लेकिन क्या लड़ाई समाप्त हो गई?
लेकिन उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी, कि उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी। ये क्या अच्छा लगेगा, सारे घर का नक्शा सामने आ जाएगा, ऐसा वो जानकर लड़ाई नहीं करती है। इसी तरह ज्ञानी भी, ज्ञानी चारों व्यक्तियों के, तिर्यंच भी, मेंढक भी, छिपकली भी, कछुआ भी, हम तो मनुष्य हैं 8 वर्ष और 60 वर्ष के, लेकिन वे ज्ञानी, वे भी ये जानते हैं कि सचमुच इस विश्व में मेरा कभी कुछ हुआ नहीं, होना नहीं है। ये थोड़ी बहुत जो कमजोरी है, उस कमजोरी जो दिखाई देती है, उस कमजोरी से भी मैं भीतर से विरक्त हूँ। कोई बीमार अगर कमजोर है तो उस कमजोरी को छाती से रहेगा और डॉक्टर से कहता है तो माफ करो, अब तो रहने दो इसको, कमजोरी को। तो उपेक्षित है या नहीं? हो होते हुए भी उपेक्षित है। उसी तरह ज्ञानी को भी रागादि भाव और मुनिराज को भी संजोलन कषाय का वो जो महारतादि का राग है, वो महारतादि का राग भी अत्यंत उपेक्षित है। तो महारत नहीं वास्तव में, कहने की महारत है। महारत तो वास्तव में शुद्ध चैतन्य की लीनता है, ये महारत। वो तो कहने का महारत पापों की अपेक्षा। लेकिन मुनिराज उन्हें परिणाम करते हुए भी, उन कमजोरी के कारण वो होते हुए भी उनसे बिल्कुल विरक्त और बिल्कुल दूर रहते हैं, उपेक्षित रहते हैं। इसलिए वो वास्तव में राग करते हैं, यह बात आगम नहीं बोलता। होता है राग, लेकिन करते नहीं, क्योंकि उससे विरक्त है, क्योंकि वो राग से भिन्न अरागी तत्व को आत्मा मान चुके, इसलिए अपने आप को राग नहीं मानते, अर्थात राग से भिन्न मानते। इसलिए सब कुछ उपेक्षित हो जाने के कारण अब ज्ञानी से लगाकर मुनिराज तक वो सब पूर्ण सुखी हैं। ज्ञानी को तो मुक्त कहा, मुक्त है, सतु मुक्त एव, ज्ञानी तो मुक्त ही है। क्योंकि क्या रहा उसने भी उस शुद्ध चैतन्य को मैं माना है, अपनी सत्ता माना है। मुनिराज ने भी उसी शुद्ध चैतन्य को अपनी सत्ता माना है। मोक्ष मार्ग जब से प्रारंभ हुआ तब से लेकर उसमें रंच भी परिवर्तन नहीं होता, कभी विधि नहीं बदलती। सम्यक दर्शन की एक ही विधि, सम्यक चारित्र की एक ही विधि। सम्यक चारित्र केवल वीतराग भाव है। ये जो रागादि महारत है, ये चारित्र कहे जाते हैं, लेकिन ये वास्तव में मुनिराज के लिए तो क्लेश है, क्योंकि कमजोरी तो क्लेश होती है। इसलिए मुनिराज इसमें आसक्त विरक्त रहते, होते हुए की बात, होते हुए भी विरक्त रहना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सदा ही इनसे विरक्त है। तो मुनिराज को सदा ही तप रहता है, ध्यान रहता है, शुद्धोपयोग रहता है, और उन शुद्धोपयोग की जो उनकी लीनता है, वही वास्तव में ये तप कल्याण है। तप कल्याण की बात जब थोड़ी बहुत कमजोरी और बची रहती है तो समाप्त हो जाती है, और कैवल्य का सूर्य प्रकट होता है, वो बात इसका लाने वाली है।